किसी भी मोटर की सही पावर हम कैसे ले सकते हैं इससे मोटर जले ना। मान के चलो हमने पिस्टल फैन में हम ये मोटर इस्तेमाल, आप कहेंगे ये तो जल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल, ये मोटर काफ़ी हीट हो गई है और क्या हमारे एम्पेयर भी कम होते, लेकिन इस बार अब स्पीड ज़्यादा है। अब मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज़हर एक्सपेरिमेंट चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अज़हर। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी छोटी मोटर हो चाहे बड़ी हो, उसकी ताकत का सही इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी है, आप साइड में कमेंट देख सकते हैं। ये जो मैंने पिछला फ़ैन बनाया है पिस्टल फ़ैन, उसके ऊपर मुझे जो कमेंट मिले हैं ये मोटर जल जाएगी, ये आप उसका थंबनेल भी देख सकते हैं और साथ में ये कमेंट भी पढ़ सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखें ये फ़ैन, ये पर जो हैं ये आम मिल जाते हैं, ये कूलर फ़ैन में भी लगे होते हैं। तो इसकी मैं देखें मैंने ये सैमसंग डीसी मोटर लगा रखी है, तो इसका मैंने स्ट्रक्चर कुछ बना रखा है। ये आपको एक बोल्ट नज़र आ रहा होगा, इसके साथ में एक और भी सिस्टम वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो हमने पिस्टल फ़ैन बनाना है तो उसमें हम ये मोटर इस्तेमाल करें, तो क्या अब आप कहेंगे ये तो जल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि ये देखें ये पर हैं पिस्टल फ़ैन के, बड़े पर हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर मैं आपको इस मोटर का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा और आपको लाइव प्रूफ दूंगा। अगर मैं आपको कहूं ये मोटर मैं इस पर पे लगा रहा हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल परफेक्ट है, ये नहीं जलेगी। तकरीबन आपका जवाब यही होगा। तो मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप देखें मैंने इसका कनेक्शन कर रखा है, पीछे बैटरी भी लगा रखी है, ये देखें, और कोई वायर नहीं, मैंने इसलिए बैटरी उतार कर नज़दीक कर ली है ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। तो अब मैं आपको इसको फ़ैन को चलाकर इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ, ये कितने एम्पेयर ले रही है। और इतने एम्पेयर पे आपको भी पता है ये मोटर नहीं जलेगी इन परों पे। तो सबसे पहले मैं आपको पहले वोल्टेज चेक करवा दूँ, हमारी बैटरी में कितने वोल्टेज हैं, 12.4 वोल्ट। अब मैं आपको ये फ़ैन चलाकर दिखाता हूँ ये कितने एम्पेयर ले रहा है। कैलेंडर को देखें मैंने डीसी पे सेलेक्ट कर लिया है, ये देखें ये फ़ैन चल गया, तकरीबन 3 एम्पेयर ले रही है, 2.90। मैं यहाँ पर इसको होल्ड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, आपने नोट करते आना है कितनी रीडिंग आ रही है। दोस्तों मैं अब आपको ये पिस्टल फ़ैन वाले पर जो हैं इनको लगा कर दिखाता हूँ कि ये कितने एम्पेयर लेगा। दोस्तों इस शाफट में ये पूरी नहीं आ रही, ये देखें यहाँ पे आगे बोल्ट लगाने की जगह नहीं बचती। ये देखें मैंने फिट को लगाई है लेकिन यहाँ पे बोल्ट लगाने की जगह नहीं बचती। दोस्तों मैंने एक ही दुकान से ख़रीदी थी, ये भी मोटर वही है, ये भी वही है। 1 दर्जन मैंने मोटर ख़रीदी थी, लेकिन ये मोटर में आगे आप देख सकते हैं शाफट नहीं लग रही। तो हमने इसकी ताकत चेक करनी है ना, मैं आपको ये मोटर लगाकर इसमें आपको चेक करवा देता हूँ। दोस्तों बीच में गत्ता रखा है ताकि ये आपस में शॉर्ट सर्किट। दोस्तों अब आप इसकी रीडिंग चेक कर सकते हैं और मेरे हाथ जो है गर्म होने शुरू हो गए हैं क्योंकि मोटर अब हीट होने शुरू हो गई है। दोस्तों मेरे हाथ बिल्कुल गर्म होने शुरू हो गए हैं और मैं यहाँ पे होल्ड कर दिया मैंने। मैं आपको रीडिंग चेक करवा देता हूँ, ये देखें तकरीबन 1 मिनट इसको मैंने चलाया है तो ये मोटर काफ़ी हीट हो गई है, ठीक है। ये जो इसकी शाफट है, अगर मैं शाफट पे ज़्यादा देर हाथ रखूँ तो नहीं रख सकता, ये काफ़ी गर्म हो गई। तकरीबन 1-1.5 मिनट चलाने से इतनी गर्म होगी, क्योंकि इसके मैंने एम्पेयर अच्छे से नोट करे हैं, वो देख सकते हैं आप 3.63। अगर हम इसको डायरेक्ट लगाते हैं तो ये मोटर कन्फर्म है 1 घंटे के अंदर अंदर ही जल जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस फ़ैन के जो पिस्टल फ़ैन होते हैं इसके आरपीएम होते हैं तकरीबन 1300 आरपीएम होते हैं। तो ये मोटर जो हमारी है इसके आरपीएम तकरीबन 3000 होते हैं। तो क्या है कि इसकी पावर को हमने दुगना करना है। दोस्तों अब हम इसमें ये देखें, ये सिस्टम मैं लगा रहा हूँ, ये हमारी रही मोटर और ये हमारा रहा गेयर, और इसके साथ जो मेरे पास 2 छोटी पुलियाँ हैं, ये बड़ी पुली है और ये देखें साथ में 2 छोटी पुलियाँ हैं। अब इनके साथ क्या होगा कि देखते हैं कि हवा हमारी कम होती है या ज़्यादा होती है, और क्या हमारे एम्पेयर भी कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। अब मैं सबसे पहले छोटे गियर का इस्तेमाल करता हूँ। इस पे मेहनत मैंने इसलिए करी है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों इस पर काफ़ी मेहनत हुई है, प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं, प्यार दिखाएं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छी सी वीडियो लाऊं। मैंने इसको एडजस्टेबल इस तरह से कुछ बनाया है, ये देखें। मैं इसको अब खींचता जाऊँगा तो ये हमारा बेल्ट टाइट होता जा रहा है, ये देखें यहाँ पर हमारा देखें बेल्ट बिल्कुल टाइट हो चुका है और फिट हो चुका है। देखिए बेल्ट भी हमारा टाइट है, ये देखें। अब मैं इधर इसके पिस्टल फ़ैन वाले पर लगाता हूँ, अब देखता हूँ कि कितने एम्पेयर कम हुए हैं, कितनी स्पीड है, स्पीड में फ़र्क पड़ा है, वो आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसकी इस तरह कुछ फिटिंग कर दी है। जो देखें मैंने इसका गियर सिस्टम भी लगा दिया है, ये देखें। ठीक है, अब मैंने छोटी पुली का इस्तेमाल करा है, बड़ी पुली अभी ये पड़ी हमारी। नेक्स्ट मैं इसको भी लगा कर दिखाता हूँ। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ क्या हवा कम हुई है या ज़्यादा हुई है, चेक करवाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं स्पीड्स का आपको वैसे अंदाज़ा हो गया होगा, ये ज़्यादा आता है स्पीड। ठीक है, पहले की निस्बत अब स्पीड ज़्यादा है। मोटर भी देख सकते हैं आप वही है। अब मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवा देता हूँ। 0 मैंने कर दिया है। 2 एम्पेयर पूरे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे 2 एम्पेयर है। मैं आपको होल्ड करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। मैं इसको बंद, ये देखें 2.2 पॉइंट। अब आपने देखा, अगर हम इस फार्मूले को आजमाते हैं, अगर हम इस फार्मूले से पंखे में ये मोटर फिट कर देते हैं, अब मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 24 घंटे भी इसको चलाएंगे ना तो ये मोटर हीट अप होगी ना ही जलेगी। इसी मोटर को इस पर में लगाते हैं तो जिस तरह ये मैंने कन्वर्ट करा है, ये देखें, ये गियर सिस्टम लगाते हैं, छोटी पुली के साथ बड़ी पुली लगाकर गियर सिस्टम लगाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर इस पर में मोटर 1 साल चलेगी तो इस पर में 2 साल पक्के चलेगी और ना ही मोटर जलेगी। चाहे आप इसको 24 घंटे चलाएं, ये मोटर अब नहीं जलेगी क्योंकि एम्पेयर इस पर लोड आ ही नहीं रहा। मोटर बिल्कुल हल्की चल रही है, इस पर लोड नहीं आ रहा। मैं अब आपको फिर और बड़ी पुली लगाकर उस पर चेक करवाता हूँ, उसकी रीडिंग आपको नोट करवाता हूँ, उस पर क्या रीडिंग आ रही है, कितने एम्पेयर ले रही है। दोस्तों हमने इस गरारी छोटी को निकाल कर अब बड़ी गरारी लगा कर दिखाइए। ये देखें आप, ये देखें मैंने इसमें अब बड़ी गरारी लगा दी है, ये छोटी अब निकालिए। अब देखते हैं क्योंकि इस पर एम्पेयर बढ़ेंगे स्पीड भी बढ़ेगी। अब देखते हैं कितनी स्पीड में फ़र्क पड़ा है, कितने एम्पेयर में फ़र्क पड़ा है। अब आपको वो लाइव चेक करा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों स्पीड में आप देख सकते हैं अभी स्पीड पकड़ रहा है। दोस्तों स्पीड में आप देख सकते हैं वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। अब मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवा देता हूँ। ये रहा है दोस्तों, यहाँ पर होल्ड करके आप देखें 2 से कम हो रहा है, कभी 3 पे आ रहा है। मैं होल्ड करके आप दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको ये देखें 2.92 यानी कि 3 एम्पेयर के लगभग। ठीक है, देखें मैंने आपको 2 गियर चेक करवाए हैं। ये छोटा गियर, इस पे मोटर तो 24 घंटे भी आप चलाएं तो बिल्कुल नहीं जलेगी, स्पीड तकरीबन इसकी बेहतर है। लेकिन अब जब कि हमने बड़ी लगाई है, इसके 3 एम्पेयर के राउंड बाउंड आ रहे हैं, 3 एम्पेयर से तकरीबन नीचे ही हैं, स्पीड भी माशाल्लाह बेहतर है। अभी इस पर भी हम चलाएंगे तो इस मोटर को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ना ही इतनी हीट अप होएगी, इतना खास इशू नहीं होने वाला। दोस्तों जब ये 775 डीसी मोटर 3 एम्पेयर के नीचे चलती है तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलती है, इससे कोई मतलब इसके जलने का कोई चांस नहीं होता। अगर 3 एम्पेयर से बढ़ जाती है, 3.5-4 एम्पेयर तक ये अगर ले रही होती है तो ये इसके जलने के काफ़ी चांस हो जाते हैं क्योंकि ये मोटर फिर हीट अप होना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से ये मोटरें जल जाती हैं। जो मैंने पिछला अभी फ़ैन बनाया है उसको मैं दिन रात चला रहा हूँ, यानी कि 24 घंटे चला रहा हूँ, उसकी मोटर ना तो हीट अप होती है ना ही जलती है क्योंकि उसके एम्पेयर ही काफ़ी कम है, तो मोटर को तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें।